उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, जिसके कण कण में देवताओं का वास रहता है। यहाँ की अद्भुत कहानियां हैं, यहाँ का अद्भुत इतिहास है। जगह जगह पर उत्तराखंड के या कह लीजिए कण कण में एक कहानी, एक विश्वास, एक संस्कृति छुपी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं खूबसूरत वादियों के पीछे कुछ ऐसी अनकही और रूह कपा देने वाली कहानियां भी छिपी, जिसकी आहट आज भी पहाड़ के सन्नाटे में सुनाई पड़ जाती है। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की, जिनके डर से बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, कोई भी रात में बाहर निकलने से या सन्नाटे में और सुनसान जगह में निकलने से आज भी डरते हैं। और ये वो बला है जिसे पहाड़ में लाटा और छलेड़ा नाम के भूत और बुरी आत्माओं के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने के चैनल पर आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उन रहस्यों के बारे में, जिसका नाम सुनते ही उत्तराखंड में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। चाहे उसे आप छल कह लीजिए, चाहे उसे भूत कह लीजिए, या कोई अननेचुरल पावर कह लीजिए। चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा खोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग छलेड़ा की। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि छलेड़ा यानी छल यानी धोखा। पहाड़ों में यह मान्यता है कि छलेड़ा कोई भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अपना रूप पलक झपकते ही बदल लेती है। जब कहीं आप जंगल में या सुनसान जगह पे जा रहे हो तो वो आपको करीबी दोस्त के रूप में आवाज देता है। कभी रास्ते में रोता हुआ छोटे बच्चे के रूप में मिलता है, कभी कभी भेड़ बकरी के रूप में या किसी जानवर के रूप में आपके आगे पीछे चलता है। वह आदमी जिसको ये आवाज सुनाई पड़ रही हो और वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता है। उसे अपने दोस्त या रिश्तेदार की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करता है और आवाज का पीछा करते करते वह अपने आप को एक खाई के किनारे पाता है। छलेड़ा आपको मारता नहीं है, बल्कि वह आपको रास्ते से भटका देता है और वह आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटने का या वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। छलेड़ा जहां बातों से छल करता है, वही लाटा बिल्कुल खामोश रहता है। कहते हैं लाटा का कद बहुत छोटा होता है और कभी कभी उसका कद ताड़ के पेड़ से भी ऊंचा हो जाता है। लाटा अक्सर लोगों को उनके कंधे पर भारीपन का एहसास कराता है। रात में सुनसान जगह पर आप अकेले जा रहे हो तो आपको अपने कंधे पे किसी का एहसास होता है या अपनी गर्दन पे किसी की सांसों की अनुभूति होती है, या कंधे पत्थर जैसे भारी हो जाते हैं। तो समझ लीजिए लाटा आपके साथ है। पुराने लोग बताते हैं कि लाटा से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि अपनी सुध-बुध ना खोना, हाथ में लाठी रखना, लोहे की छड़ रखना। ये चीज आपके पास अगर है तो लाटा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे उत्तराखंड में इनसे बचने के लिए सदियों से नियम चले आ रहे हैं। अकेले सफर ना करना, शाम ढलने के बाद गधेरों और शमशान के पास से ना गुजरना, अगर कोई आपका नाम लेके पुकार रहा है तो उसको अनसुना कर देना और उस पर ध्यान न देना और सीधे चलते चला जाना। और हाँ, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है। यह भी कहा जाता है अगर आप इन छलेड़ों की वजह से रास्ता भटक गए हो तो अपने बनियान, शर्ट या अन्य कपड़ों को उल्टा पहन लीजिए। इससे छलेड़ा का भ्रम टूट जाता है और वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप इन सुनसान रास्तों से गुजर रहे हैं तो अपने पास माचिस जरूर रखिए, क्योंकि ये छलेड़ा आग और लोहे से बहुत डरता है।
क्योंकि आग और लोहा इन शक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोस्तों, विज्ञान शायद इन बातों को न माने, लेकिन पहाड़ में रहने वाले और इन दुर्गम घाटियों में अक्सर चलने वाले इन अनुभवों को सच बताते हैं। आपके किसी परिचित या आपने उत्तराखंड में अपने निवास के दौरान इन शक्तियों का अगर अनुभव करा है तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी या जानकारी छलेरा और लाटा के बारे में, जिनको छल भी कहा जाता है, जिनको भूत भी कहा जाता है और अदृश्य शक्तियां भी कहा जाता है। अगर आपको ये जानकारी या ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। हमारा देश उत्तराखंड के लोक संस्कृति, मंदिर और उन जगहों के बारे में लोगों को बताना जिसके बारे में हमारी नई पीढ़ी या बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आप भी हमारे इस कार्य में हमारे सहयोगी बने। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे ये कहानियां, ये किस्से और लोगों तक पहुंचे और उनको जानकारी हो और लोग इन जानकारियों का कुछ फायदा उठा सके। अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।